मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। मेरे परम स्वामी विष्णु हैं और विष्णु के सर्वोच्च स्वामी मैं हूं। एक ही प्रभु दुनिया में हमेशा दो रूपों में घूम रहे हैं। मैं विष्णु के रूप में हूं और विष्णु मेरे रूप में हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है और हम दोनों ही शुभता प्रदान करते हैं। आज परम पिता परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से कुछ खास बात करना चाहते हैं। आज पूरा ब्रह्मांड राममय हो रहा है, लेकिन हमने जब सृष्टि की रचना की थी तब कुछ नियम बनाए थे। आजकल कोई उनको अमल नहीं करता, जैसा कि आजकल दुनिया में मैं देख पा रहा हूं। हमारे बनाए नियमों को सब अनदेखा कर रहे हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, उसे नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अलग अलग अवतारों में जन्म लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए। कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य और साहस से जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने की भी धैर्य और संयम नहीं खोया और न ही उन्होंने कभी क्रोध कोई भी निर्णय नहीं लिया। मेरे बच्चे, हम इन बातों को क्यों नहीं अपनाते? प्रभु श्री राम एक वचनी हैं। उन्होंने संपूर्ण जीवन काल में अपने दिए वचन और कर्तव्यों का पालन किया। भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। प्रभु श्री राम माता सीता से अपार प्रेम करते थे। वो इस सृष्टि के हर एक कण से प्रेम करते थे। हमने इस सृष्टि की रचना करते समय किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। वनवास के दौरान उन्होंने कंदमूल खाकर अपने जीवन के 14 वर्ष बिता दिए, लेकिन जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि एक दिन और रात उन्होंने शबरी के बेर खाकर ही गुजारी थी। मेरे बच्चों, आज हमको इन बातों पर अमल करने में क्या कठिनाई है? भगवान राम ने जब वनवास धारण किया, तब उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों के वस्त्र धारण करके वन को निकल गए। रास्ते में उन्हें जब जो मिला वह खा लिया और सो गए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक योजना बनाकर किया। सीता माता को वापस लाने के लिए पुल बनाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। भगवान राम ने अपने जीवन में कई सेवा कार्य किए। वनवास के दौरान उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया।
शबरी प्रसंग। केवट प्रसंग और अहिल्या प्रसंग में इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया था। प्रभु श्री राम अपने जीवन में हर किसी का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य भी उनसे बेहद प्यार और सम्मान करता था और उनकी पीड़ा पर रो उठता था। मेरे बच्चे, आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन से जुड़े इन सारी बातों पर अमल क्यों नहीं करते हैं? मेरे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अमल करो। मुझ तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। सकारात्मक सोच की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके दम पर कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। सकारात्मक सोच की शक्ति से कोई बिना पैरों के हिमालय चढ़ जाता है। सकारात्मक सोच की शक्ति इंसान के लिए एक अनमोल शक्ति है। यह शक्ति सभी के अंदर होती है। बस जो इस सकारात्मक सोच की शक्ति का इस्तेमाल करता है वह कुछ भी हासिल कर लेता है। वही जो इस शक्ति का इस्तेमाल पाता है वह पूरा जीवन दूसरे और खुद को कोसता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। तुम किसी भी स्थिति का सामना अपने अनुभवों से कर सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य तुम्हें अपनी अलौकिक ऊर्जा प्रदान करूंगा जो तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयों और अपने शत्रुओं से लड़ने में सहायता करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अलौकिक ऊर्जा को ग्रहण करना होगा और इसे उपयोग में लेना होगा। परमपिता परमेश्वर तुमको ये बता दे कि तुम्हें आज बुधवार के दिन जो ऊर्जा प्रदान करेंगे उसके के लिए तुम्हें मन को शांत और पवित्र करना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाए तो ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना। ये मेरा मुहूर्त है। इस समय तुम्हारी आराधना सीधे परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कभी किसी शत्रु या कठिनाई से घबराना नहीं। ये तो जीवन की शिक्षा है। इनके बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी का भी बुरा इरादा सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो तुम्हारा बुरा करने की सोचेगा वह बुराई और अंधकार के दलदल में फंस जाएगा। कोई उसे नहीं निकाल पाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा सतर्क और समझदार रहो ताकि कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके जो तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाएगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं
तो पूरे मन से 1111 अंक लिखे, वह आपको हर परेशानी से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें जीवन के ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, जहां पहुंचकर तुम्हारे मन में शांति हो, हर पल खुशियां भरी हो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहता। तुम्हारा मुझ में विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था का यह परिणाम है कि मैं तुम्हें परेशानियों से बचाने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम्हें मेरी द्वारा दिए हुए संकेतों को समझकर आगे की योजना पर कार्य करना होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा मत करो। जब तक तुम सही राह पर चलते रहोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा। तुम जीवन में कोई भी गलत निर्णय ना लो, इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे बच्चे, तुम निडरता से आगे बढ़ो। समझदारी से अपनी योजनाओं को सफल बनाओ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।